जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर लेकर आए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या है, जिन चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम में, तो आप लोग भी देखिए दोस्तों। अगर जानकारी लेना चाहते हैं मुस्लिम लीग क्या है, तो इन चीजों पर आज आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बना रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो देखते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग है क्या चीज। तो पहला नंबर दोस्तों, ये मुस्लिम जो लीग है एक पार्टी है जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था, बंगाल का ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग है क्या चीज, तो एक पार्टी है जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। दोस्तों जो इसकी स्थापना किया गया था, तो इसकी स्थापना किए थे आगा खां बकर उल मुल्क तथा ढाका के एक नवाब थे, नवाब सलीम उल्लाह। इन तीनों ने मिलकर ही मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। इस संगठन की स्थापना कि जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो रहा था दोस्त, उस समय जो अंग्रेज की जो गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही, मतलब नहीं कहा जा कि ये कहा जाता तो मतलब ये कमाकर हम पीछे से ही आओ, उसी की तरह लॉर्ड मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही इस संगठन का स्थापना किया गया था दोस्त। कहता है कि जो मुस्लिम लीग है ये जब जिस समय बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हो रहा था ना, तो इस जैसे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कार्जन के समय, तो मुस्लिम लीग उसका समर्थन किया था कि नहीं ठीक है, होना चाहिए, बंगाल का विभाजन होना चाहिए, जिसको समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। और यही तलक नहीं दोस्तों, समर्थन तो करवे किए थे, साथ साथ सलीम उल्लाह जी जो थे बंगाल विभाजन को लेकर एक आंदोलन चलाए थे कि नहीं बंगाल विभाजन होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के ही एक नेता थे सलीम उल्लाह। जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उन्होंने बंगाल विभाजन को समर्थन देने के लिए ये आंदोलन भी चलाए थे, अपना नेतृत्व में एक आंदोलन भी चलाए थे। कहा जाता है दोस्तों कि जब मुस्लिम लीग की वार्षिक सम्मेलन हो रहा था अमृतसर में 1908 ईस्वी में, तो उस समय उसका जो अध्यक्षता किए थे आगा खां ने किए थे दोस्तों, आगा खां ने किए थे, उसकी अध्यक्षता किए थे। और उस अधिवेशन में ही ये मांग किया गया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, ताकि वहां पर मुसलमान जो जितने मुस्लिम भाई हैं जो अपनी सरकार को चुन सके, अपना शासन खुद चला सके, मतलब किसी पर निर्भरता न रहे, जिसको लेकर का है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी मुस्लिम लीग पार्टी ने ही उसका बात रखा था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसके स्वीकार भी कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन का स्वीकार करने के पीछे भी रीजन था, इन्हीं के प्रेरणा से इसकी स्थापना हुआ था। आई तो वो चाहते ही थे कि कैसे हूं करके दोनों आपस में बट जाए, वो तो चाहते ही थे कि किसी प्रकार से दोनों आपस में बट जाए। हिंदू मुस्लिम को दंगा फरियाद कराना चाहते ही करते थे कि दोनों जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हम उसमें जाके समझौता करवाएंगे, उसको मदद करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, तब तक हम काफी लोकप्रिय होंगे। वो तो उनका खुद राय ही था। तो इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसके द्वारा पृथक निर्वाचन अधिकार का मांग किया गया था, उसे क्या है अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इतना ही तलक नहीं दोस्तों, कहा था इसी से ही सांप्रदायिक निर्वाचन की भी शुरुआत मानी जाती है। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव का माना जाता दोस्तों। कहा जाता है कि जब मुस्लिम लीग, याद रहे कि 1909 ईस्वी में गांधी जी नहीं थे, अंतो ना जी बीज ही नहीं बोने देते, 1906 ईस्वी में रहते तो मुस्लिम लीग की पार्टी की स्थापना ही नहीं होने देते। आज भारत जो देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं, संपूर्ण भारत एक हुआ था।
लेकिन उस समय गांधी जी नहीं थे। कहा जाता है दोस्तों कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता जब हो रहा था, जहां पर कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन था दोस्तों, वहां पर कहा था जो कांग्रेस के सम्मेलन हो रहा था, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम लीग था उसके द्वारा दोस्तों, कभी कभी देखते होंगे लिंग बोला जाता है, लिंग नहीं लीग बोलते हैं दोस्तों, कभी कभी बुलाया जाता है। तो उन लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने भी मुसलमानों के द्वारा जो दिया गया था पृथक निर्वाचन उसे स्वीकार कर लिए थे। यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कब किए थे? तो 1916 ईस्वी लखनऊ समझौता के तहत स्वीकार किए थे दोस्तों। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का एक और शाखा था, एक तो भारत में है ये था, एक और शाखा था 1908 ईस्वी में लंदन में था, एक और शाखा 1908 ईस्वी में लंदन में था जिसे खोला गया था सर सैयद अमीर अली के नेतृत्व में, वहां पर भी खोला गया था दोस्तों। ये जो वीडियो था मुस्लिम लीग को लेकर, लेकिन कितना भाई का ये भी लगा, तो आप तो बोल रहे हैं कि इसे भारत में था, लेकिन ढाका तो अभी बांग्लादेश में। दोस्तों ये याद रहे कि जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है 1971 ईस्वी में हुआ है, 1971 ईस्वी में हुआ दोस्त। 1908 ईस्वी में या 1906 ईस्वी में, उस समय तो संपूर्ण भारत में ही न था, उन लोग भी क्या है भारत में ही थे। लेकिन 1971 ईस्वी में ना जाकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी बांग्लादेश विश्व के मानचित्र पर एक देश के रूप में उभर कर आया था। जिन चीजों पर भी दोस्तों आप लोग को एक वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी बातें थी दोस्तों मुस्लिम लीग के थी। आगे हम बात करना चाहते दोस्तों, और इसी प्रकार अगर वीडियो देखना चाहते तो आप कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। आप लोग उसी टॉपिक पर वीडियो मिला दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।